मुझे खुशी हुई को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। ग्लैड का मतलब खुशी से हो गया, मुझे या मेरे से आई, और हुई का मतलब एम से हो गया, मुझे खुशी हुई। आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। अपने जूते पहनो को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज। जब भी शरीर में कुछ भी चीज़ पहनने की बात आएगी तो पुट ऑन कहा जाएगा। या कपड़े पहनो या शर्ट पहनो या पैंट, कोई भी चीज़ पहनी जाएगी तो स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा पुट ऑन। अभी हमारा सेंटेंस है अपने जूते पहनो तो कहा जाएगा पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑन योर शूज। अगर यहीं पर अपने जूते उतारो कहा जाता तो कहा जाता टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज। टेक ऑफ का मतलब उतारने से होता है। नाश्ता कर लो की स्पोकन इंग्लिश होगी हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। नाश्ता कर लो। यहीं पर अगर कोई भी चीज़ खाने की बात होगी, कुछ खा लो या कुछ पी लो तो हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ खा लो तो कहा जाएगा हैव समथिंग। अभी हमारा सेंटेंस है नाश्ता कर लो तो कहा जाएगा हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। समझदारी से काम लो की स्पोकन इंग्लिश होगी एक्ट वाइसली, एक्ट वाइसली, एक्ट वाइसली। समझदारी से काम लो, एक्ट वाइसली, एक्ट वाइसली। जब भी हम किसी से कहते हैं ना बेवकूफ़ी मत करो, समझदारी से काम करो, तो उसको स्पोकन इंग्लिश में कहना एक्ट वाइसली, एक्ट वाइसली, एक्ट वाइसली। जो तुम्हें पसंद हो उसकी स्पोकन इंग्लिश होती है वाट एवर यू लाइक, वाट एवर यू लाइक। जो तुम्हें पसंद हो वाट एवर यू लाइक। जब भी हम किसी से कहते हैं ना जो तुम्हें पसंद हो वो काम करो, जो तुम्हें पसंद हो, वाट एवर यू लाइक, वाट एवर यू लाइक। उसे खेलने दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। कोई काम किसी को करने के लिए दिया जाता है तो लेट का इस्तेमाल होगा, लेट। और उसे यानी लड़के के लिए हिम, और खेलना आ गया तो प्ले। उसे खेलने दो लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। उसे खेलने दो लेट हिम प्ले। मुझे नाचने दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी लेट मी डांस, लेट मी डांस। दो आ गया यानी कोई काम करने के लिए तो लेट का इस्तेमाल होगा। मी यानी मुझे, और डांस यानी नाचने के लिए। मुझे नाचने दो लेट मी डांस, लेट मी डांस, लेट मी डांस। उसे बोलने दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। उसे बोलने दो लेट हिम स्पीक। दो आ गया तो लेट का इस्तेमाल होगा, उसे के लिए हिम और बोलने के लिए स्पीक। उसे बोलने दो लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक, लेट हिम स्पीक। उसे जाने दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी लेट हर गो। दो यानी जाने के लिए कहा गया तो लेट होगा। उसे यानी लड़की के लिए हर, और जाना यानी गो। उसे जाने दो लेट हर गो, लेट हर गो, लेट हर गो। उसे जाने दो लेट हर गो। नज़र मत चुराओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी डोंट लुक अवे, डोंट लुक अवे।
मत का मतलब डोंट से हो गया, अवे का मतलब दूसरी तरफ, और लुक का मतलब देखने से। नज़र मत चुराओ, डोंट लुक अवे, यानी कि जो कोई गलत काम करता है वो अपनी नज़रें झुका के और चुरा कर चलता है। तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना डोंट लुक अवे, डोंट लुक अवे। अपनी आदत सुधारो की स्पोकन इंग्लिश होगी मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। जब भी हम किसी से कहते हैं बेवकूफ़ी मत करो, अपनी आदतों को अब सुधारो, तो उसको स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। मैं मजबूर हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। बहुत से लोग कहते हैं ना मैं मजबूर हूँ, मैं जो गलती कर रहा हूँ उसके लिए मैं मजबूर हूँ। जैसे आप जानते हो ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं मजबूर हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। धीरे बोलो कि स्पोकन इंग्लिश होगी स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। जो बोलना होता है वो कम और ज़्यादा में होता है। धीरे बोलने के लिए स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। जैसे कि आप कहीं गए हॉस्पिटल में, आप तेज तेज चिल्ला रहे हैं तो नर्स ने आपसे कहा धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। धीरे बोलने के लिए स्पीक सॉफ्टली। वो अब नहीं रहा कि स्पोकन इंग्लिश होगी ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर। जैसे कि कोई दुनिया छोड़कर मर जाता है, चला जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। वैसे बहुत से लोग कहते हैं ना वो एक्सपायर कर गया, तो ये चीज़ कहना गलत है, क्योंकि बॉडी एक्सपायर नहीं करती। सामान होता खाने वाली चीज़ों के लिए एक्सपायर कहा जाता है। इसके लिए अगर कोई जाता है, मर जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है डेथ, या फिर ही इज नो मोर। आज से आप कहना वो अब नहीं रहा के लिए ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। वो अब नहीं रहा। इसमें समय लगेगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। जैसे कि आप कोई चीज़ सही कराने जाते हो, जैसे आपकी बाइक ख़राब हो गई और आप अपनी बाइक की सर्विस कराना चाहते हो, तो आप दुकानदार के पास गए, भैया इसे सही कर दो, तो वो कहता है ना इसमें अब समय लगेगा, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम।